तो अब देखिए, ये जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 12, और इस एग्जाम्पल नंबर 12 में जो चीज मैंने लिखी है एज इट इज गिवन है आपको, एडी जो है ये परपेंडिकुलर दे रखा है बीसी के ऊपर, आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आपको इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस वाले एक्सरसाइज की स्पेसिफिकली, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो टर्म्स है ये कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने पे आएंगे। अगर आपने वो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उसमें पाइथागोरस यूज कर लिया, आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अभी हम आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना सॉल्व, हम उसी के हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्रूफ में, देखो सबसे पहली चीज ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। जब बात करते हैं ए बी स्क्वायर देखो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है ए बी स्क्वायर, और सी डी दूसरे का है, सी डी स्क्वायर आपका इसका पार्ट आ रहा है, राइट। अब बात आती है ए बी स्क्वायर की, तो आप देखो ए बी स्क्वायर कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, बी डी ए। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल बी डी ए बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको हाइपोटेन्यूज ध्यान से आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये जो राइट एंगल होता है ना इसके ऑपोजिट वाला जो साइड होती है, ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बाकी बचे दो बेसिस बीडी और एडी, तो आप बीडी लिखो बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। ओके, एक तो ये चीज आ गई। अब दूसरी चीज है सीडी। आप देखो ये जो सीडी है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, सीडी। सीडी तो आपका सीडी ए ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल सीडी ए। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अगर हम देखेंगे सीडी ए, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है आपका एसी, तो आप लिखोगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे रीजन मत छोड़ देना लिखना, पाइथागोरस थ्योरम आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ध्यान देना, आपका काम क्या है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू और सी डी स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करना। LHS आपका RHS ये आना चाहिए तभी प्रूफ होगा। देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, सी डी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करो सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। सी डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, देखो इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को देखो ऐड करो तो दोनों के LHS ऐड हो जाएंगे और दोनों के RHS ऐड हो जाएंगे, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, फिर प्लस ए सी स्क्वायर ये वाला प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। आप देखो ए डी स्क्वायर और माइनस ए डी स्क्वायर हो गया कैंसिल, आपका आंसर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही आपको चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। ओके, आप सब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में, एग्जाम्पल 13 जो आपकी बुक का, इसमें दे रखा है कि ये जो बी, इसके साथ मैंने नेमिंग, हाँ ठीक है, ये जो BM और CM है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने नेमिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, नेमिंग का ध्यान रखना आप लोग। BL है, ये जो BL और CM है ये मीडियंस है ABC ट्राइंगल में, और ये जो ABC ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री का ध्यान रखना भाई, ये जो 90 डिग्री है वो यहाँ पे है, इस राइट एंगल एट 90 डिग्री। अब एक चीज आप पहले से ही देखो, इसके अंदर ना एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, आपको 3 मिल जाएंगे। एक तो CAM मिल जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा BLAB राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा, और ABC तो है ही क्योंकि 90 डिग्री का एक एंगल है। अब यहाँ पे देखो बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है, देखो देखने में लग रहा है कि यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत आसान है। आपको जो चीज मैंने सिखाई है उसी को फॉलो करो। और वो चीज क्या बताई थी, जो यहाँ पे दे रखा होगा आपको उस टर्म को देख के ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट करना है और उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए बस। यहाँ पे देखो दिख रहा है BL स्क्वायर, नाउ यू कैन सी ये जो BL है
ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है भाई, कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है? मैं ट्राइंगल नहीं कह रहा, राइट एंगल। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल बन रहा है, वो है BLA। तो आप देखो क्या करोगे, आपका पहला स्टेप इन ट्राइंगल BLA, देखो BL जो है इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये बनेगा BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर। यहां पे रीजन सबको लिखना है भाई, और वो रीजन है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट CM। आप देखोगे CM कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है? ये है आपका ट्राइंगल CMA का पार्ट। ये वाला मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं, दिस इज CM। और बात कर रहे हैं सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की, तो दूसरा ट्राइंगल मत सोचना लेने की, किसी भी हम ले लो, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोई नहीं, पाइथागोरस नहीं लग सकता वहां। तो ये जो मैंने रेड से मार्क किया है ये हो गया आपका। तो इसमें जब मैं अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, और हाइपोटेन्यूज CM ही है, CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इतनी बात हो गई, यहाँ पे सेम ये पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपको BL और CM को ऐड करना है ना LHS में, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 you will get BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। दोनों के LHS देखो मैंने ऐड कर दिए, ऐसे ही मेरे को दोनों के RHS ऐड करने पड़ेंगे। AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, यहाँ पे LA लिखा है, AL एक ही बात है, प्लस इसके RHS क्या होंगे, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब बात खत्म नहीं होती, अब सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, और वो सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे होती है। यहाँ पे आप देखो ये है AB स्क्वायर, यहाँ पे AM स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे RHS में क्या है भाई, BC स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप देखो यहाँ पे खुद से, यदि BC स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करें। आप देखोगे BC स्क्वायर कौन से ट्राइंगल का पार्ट है भाई, BC स्क्वायर है ABC ट्राइंगल का पार्ट। इन ट्राइंगल ABC, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यानी कि, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, तो यानी कि अगर आप ये चीज AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये जो AB स्क्वायर है और ये जो AC स्क्वायर है इसको रिप्लेस कर दो, और ये रिप्लेस होके कितने आ जाएंगे आपके, BC स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये तो हो गया इतना, बात खत्म नहीं होती आगे। अब यहाँ पे देखो ये बात आ रही है AL की और AM की, AL और AM को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, बट आप डायरेक्टली BC में रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन AL को आप विद रिस्पेक्ट टू AC जरूर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि AL जो है ना, ये मिड, L जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि BL तो मीडियन है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो AL इज इक्वल्स टू AC बाय 2, यानी AC का हाफ है। रीजन, BL इज मीडियन। सिमिलरली ये जो आपका AM है ना, AM आपका AB बाई 2 हो जाएगा। रीजन, CM इज मीडियन। ये देखो ये इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ये इसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो AC का हाफ ही हुआ ना AM, और ऐसे ही AM जो है वो AB का हाफ हुआ। अब आपका काम है इसकी रिप्लेसमेंट करना। AL स्क्वायर की जगह आप लगाओ AC बाई 2 होल स्क्वायर। ध्यान रखना, इस स्क्वायर का जरूर ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं AC स्क्वायर अपॉन 2 कर देते हैं, होल स्क्वायर आएगा। AM की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं AM की बात करूंगा तो इसकी जगह लिखोगे आप AB बाई 2, AM की जगह देखो AB बाई 2 स्क्वायर। अब आगे का क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। अब बहुत इजी होने वाला है आपका काम, यहाँ पे सिंप्लीफाई होके सिर्फ फ्रैक्शन की कैलकुलेशन रहेगी। ये बन गया BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस ये बनेगा AC स्क्वायर बाय 4 और ये बनेगा AB स्क्वायर बाय 4। अब आपका काम है LCM लेने का। आप देखो LCM लो, ये BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका LCM आया 4, और देखो यहाँ पे 1, यहाँ है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4BC स्क्वायर, और ये तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर रहने वाला है। अब एक चीज देखो, अगेन वही सेम टर्म आ गया, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर ये किसके बराबर था, BC स्क्वायर के, और ये जो 4 है इसको इधर भेज दो, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर
और ये देखो 4bc स्क्वायर तो पहले से था, प्लस ये जो टर्म है ये पाइथागोरस से bc स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे bc स्क्वायर लिख लो। तो देख लो आपका सॉल्व होकर कितना आया, 4 टाइम्स bl स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4bc स्क्वायर और प्लस 1bc स्क्वायर, 5bc स्क्वायर ही तो हो गया, और यही हमें चाहिए था, हेंस प्रूफ। इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 जैसा कि आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो, इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ गिवन है, और वो गिवन चीज है आपका रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेलल होती है, इक्वल होती है, और कॉर्नर में वर्टेक्स में जितने भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। टू प्रूफ की आप स्टेटमेंट देखो, टू प्रूफ आपको क्या करना है, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ OB की, तो यहाँ पे मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन OB, OD ये है, OA ये है, OC ये है। आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे ये डायगोनल्स नहीं है, ये देख रहे हो AC कोई एक सिंगल लाइन नहीं है, अलग अलग लाइन है। तो AO एंड ये है OC, दीज आर टू डिफरेंट लाइन, इसको डायगोनल की तरह गलती से भी ट्रीट मत करना। अगेन देखो, मैं आपको वही सेम चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए कि आप आइडेंटिफाई करो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो जिसके अंदर आपको OB मिले। आप देख सकते हो यार, OB तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं, क्योंकि OB देखो दो ट्राइंगल्स का पार्ट है, BOC भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, BO भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हम लोग अपने आप से बना देंगे, और वो कैसे बनाते हैं बता देते हैं। आप करोगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आप लोगों को PQ की। यहाँ पे आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में आप करोगे ड्रॉ PQ पैरेलल टू AD। अगर AD के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली पैरेलल टू BC तो होगा। अब मैं आता हूं प्रूफ पे, देखो यहां पे PQ इज पैरेलल टू BC है, PQ पैरेलल टू BC है, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, अभी आपने बनाई। तो सिंपल बात है, अगर ये एंगल B ये 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, तो एंगल BPO इज इक्वल्स टू एंगल APO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो होंगे, ये भी 90 ये भी 90। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पैरेलल लाइन के बीच ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये 90 है, और ये पैरेलल लाइन जा रही है इसके, तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, सिमिलरली ये भी 90 होगा। अब आपको ट्राइंगल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सेम केस में एंगल C अगर 90 है, तो ये जो एंगल्स बने, कौन सा एंगल, एंगल CQP इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, एंगल DQP बोथ 90। सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका भी यही रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे का काम तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, आपको देखना है OB स्क्वायर पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं OB स्क्वायर कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, आपको साफ नजर आ रहा है कि ये जो OB स्क्वायर है BPO ट्राइंगल का पार्ट है, BPO एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं बात करता हूँ BPO की, मैं सारे ट्राइंगल्स में लगाने वाला हूँ, इन ट्राइंगल BPO, इन ट्राइंगल APO, फिर मैं लगाऊंगा इन ट्राइंगल QOD, फिर मैं लगाने वाला हूँ ट्राइंगल OCQ। क्यों, क्योंकि सारे टर्म्स उन्हीं से मिलते जुलते हैं। आप यहाँ पे देखो BPO के अंदर अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो ये 90 डिग्री है, ये ऑपोजिट साइड है 90 डिग्री की, यानी ये हाइपोटेन्यूज है। OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद ऐसे ही बाकी ट्राइंगल्स में भी लगाओ, ये बनेगा आपका APO की बात करें तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, इससे आपको OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। QOD की बात करो, QOD में हाइपोटेन्यूज है OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर।
सबके रीजन पाइथागोरस है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं ओसी क्यू की, तो ओसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यूसी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अगेन पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। अब आपके पास ये सारे टर्म्स तो आ गए हैं, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब जो मेन है ये देखना है कि आपको अरेंजमेंट कैसे करनी है। ओ बी स्क्वायर एंड ओ डी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड तो करना ही पड़ेगा, आपको साफ साफ नजर आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, ये हो गई इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब देखो ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर, यानी ओ बी स्क्वायर वाली ये इक्वेशन, ओ डी स्क्वायर वाली ये इक्वेशन, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, क्योंकि यही मेरे को टू प्रूफ में चाहिए, तो दोनों के एलएचएस ऐड करोगे तो ये बनेगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब दोनों के आरएचएस देखो, इसका है ये ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। नाउ प्लस अगर मैं इसकी बात करूं, इसके आरएचएस की, तो ये बना डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है, देखो ये साइड में लिख लेना, यहाँ पे ये जो ए पी क्यू डी है ना, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। दिस इंप्लाइज ए डी पी क्यू इज ऑल्सो ट्राइंगल, कह रहा हूं सॉरी, रेक्टेंगल एंड क्योंकि ये 90 है, ये तो था ही 90, तो ये ए पी क्यू डी है, ए पी क्यू डी, ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल रेक्टेंगल हो जाएगा। ऐसे बी सी क्यू पी, ये भी एक रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है, यहां मैंने लिखवा दिया आपको एंगल्स के बारे में। अब रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ना। आप सोचो ये जो एपी है डीक्यू के बराबर तो होएगा ही, एपी और डीक्यू आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ए डी क्यू पी ये भी एक रेक्टेंगल है ना। तो आप यहाँ पे जो डीक्यू है, अच्छा यहाँ पे आपने यहाँ पे डीक्यू स्क्वायर लिख दिया, ओके, हमें चाहिए यहाँ पे ओ ए स्क्वायर और यहाँ चाहिए हमें ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर कब मिलेगा, देखो ये जो डी क्यू है, आप इस डी क्यू की जगह ना ए पी लिख सकते हो। रीजन आपको मैंने बता दिया साफ साफ। ऐसे ही आपका ये जो है तो डी क्यू वाला पार्ट हो गया, बीपी और क्यूसी ये भी इक्वल है, तो ये जो बीपी था, आप इस बीपी की जगह देखो क्या लिख सकते हो, इस बीपी की जगह क्यूसी लिख सकते हो, बीच में प्लस डाल दो और बाकी सबको छेड़खानी नहीं करनी किसी के साथ, ये एज इट इज। अब आपने यहाँ पे एक चीज सीखी हुई है फ्रॉम इक्वेशन 2 कि ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर ये बनता है ओ ए। तो ओपी स्क्वायर देख लो यहाँ पे ये है, एपी स्क्वायर देख लो ये है, तो ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर से आपको क्या मिला, ओ ए स्क्वायर। सिमिलरली क्यूसी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर, इससे देखो क्या मिल रहा है आपको, साफ साफ आपको मिल रहा है डीसी, सॉरी डीसी नहीं, ओसी, ये है ओ ओसी, तो ये और ये बना देंगे आपका ओसी स्क्वायर। यहाँ पे आप जरूर लिख देना कि बीपी इज इक्वल्स टू क्यूसी है, और यहाँ पे लिख देना आपका जो डी क्यू है, डी क्यू इज इक्वल्स टू एपी था, ये रीजन था। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन, ये आपका आ गया, हेंस प्रूव्ड। मेथड हम एक ही फॉलो कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के तरीके अलग अलग है। तो अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं, हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस अभी तक जो मैंने आपको कराया उस वे में नहीं करा रहा, मैं दूसरे वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज हो गई आपकी 6.5 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एंड दिस 6.5 एक्सरसाइज, इन दिस 6.5 एक्सरसाइज लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करा नहीं रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। आपको एक सेट ऑफ साइड्स दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ले लो 7, 24 एंड 25, ये सेट दे रखा है। आपको इसको डिटरमाइन करना है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा।
अगर बनेगा तो क्या कहते हैं उसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी। आपको बहुत सिंपल सी बात पता है, आप राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव कर सकते हो इसको, आप बहुत सिंपली ऐसे कि आप एक बार 25 का स्क्वायर, इसमें जो सबसे लंबी साइड होती है भाई वो हाइपोटेन्यूज होती है, लेकिन उसको हाइपोटेन्यूज हम तब बोल सकते हैं अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव होएगा, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अगर आपका 25 का होल स्क्वायर इसके बराबर आता है, अगर इसके बराबर आया, जैसे बना 576 और ये बना आपका 49, तो आप देख सकते हो ये आपका क्लियरली बन रहा है 625 एंड 625, ये भी आपका 625 है, तो ये देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल इसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज जो बनेगा वो 25 सेंटीमीटर का बनेगा। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स अपने आप से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना भाई, इसमें लिखा है PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P। मतलब एक ट्राइंगल बनाया मैंने, डायग्राम थोड़ा गंदा बना दिया, मैनेज कर लेना। राइट एंगल्ड एट P, इसको मैं मान लेता हूँ Q, इसको मैं मान लेता हूँ R। इसमें बोला PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR। तो यानी ऐसे एक आपको लाइन बना देनी है, दिस इज PM। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, बहुत सिंपल सी चीज कि एंगल P 90 डे रखा है आपको, और एंगल PMQ इज इक्वल्स टू एंगल, या तो आप इसको डायरेक्टली ये लिख दो कि PM परपेंडिकुलर दे रखा है QR के। ये दो चीजें गिवन है, आपको शो क्या करना है, टू शो या टू प्रूव वॉट एवर इट इज, आपको ये शो करना है PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM मल्टीप्लाई बाय MR। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे पाइथागोरस नहीं अप्लाई करना है। आप सोचोगे कि यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होगा, बट यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई नहीं होगा। अब देखो क्यों, देखो यहाँ पे ना आपकी वो आइडेंटिटी यूज होने वाली है सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म यहाँ नहीं दे रखा। अगर आप यहाँ पे PM स्क्वायर की वैल्यू भी निकालते हो तो ये तो आपकी QP स्क्वायर प्लस QP कह रहा हूँ, PM स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके निकाल लोगे, बट ये नहीं मिल पाएगी आपको, MR तो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे हमें पता क्या है, इसको ना सिंप्लीफाई कर लो। PM को आप ये लिख सकते हो PM इंटू PM इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। अब इनको ना इधर इधर भेज दो, ये बनेगा PM अपॉन QM, इस QM को इधर भेज रहा हूँ, इस PM को इधर भेज रहा हूँ, MR अपॉन PM। अब आप ध्यान दो यहाँ पे PM, यानी कि ये प्रूव करना है आपको। अभी जो PM और QM है ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है भाई, ये है आपके PMQ ट्राइंगल का पार्ट है। और MR और PM, MR एंड PM, ये MRP ट्राइंगल का पार्ट है। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ना सिमिलर प्रूफ कर दो, और अगर ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो आपका काम खत्म हो जाता है। आपको पता ही है ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, और ये आपको कैसे पता है, थ्योरम से पता रखी है। अगर आपको याद आए पाइथागोरस थ्योरम से पहले जो मैंने एक थ्योरम लिखवाई थी आपको, उसमें बताया था कभी भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो राइट एंगल का वर्टेक्स होता है, यहाँ से अगर आप एक 90 डिग्री खींचते हो तो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे आपको वही काम करना है प्रूफ में आपको लिखना है ट्राइंगल MRP से पहले मैं लिख देता हूँ ये वाला QMP। हाँ, अब यहाँ पे चीज का क्या ध्यान रखना है आपको, वर्टेक्स के बहुत ध्यान रखने हैं। QMP इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे जो M है ना, यहाँ पे 90 बन रहा है इस ट्राइंगल के, तो यहाँ पे वर्टेक्स का ध्यान रखना, यहाँ पे M पे 90 बन रहा है। अब मैं दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, तो M के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी M पे ही 90 बन रहा है, तो इसका ये जो M है ना वो इस वाले में भी M आएगा, बीच वाला। अब बात आती है इन दोनों जगह, यहाँ पे जो Q है ना, Q के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे है Q ये वाला एंगल। अब देखो ये जो एंगल है ना वो इसके इक्वल तो होएगा नहीं, सिंपल सी बात है, कोई क्वेश्चन में दे थोड़ी रखा है Q और R इक्वल होंगे, नहीं।
लेकिन ये पक्का हो गया अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो Q इस MPR के इक्वल तो जरूर होगा, यानी इस पॉइंट के, यानी कि यहाँ पे जो Q है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे P है, यहाँ पे P लिखोगे। अब एक ही चीज बची, यहाँ पे जो आपका P है, P मतलब ये वाला एंगल, वो इसके R के बराबर। तो आपका काम हो गया QMP और PMR, इसको आपने ऐसे लिखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे बेस्ड है पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब आपका काम बहुत सिंपल हो गया, आप लिखो PM, पहले तो ये लिख दिया, यहाँ पे रीजन जरूर लिखना है भाई, वो पूरी थ्योरम लिखनी है आपको लंबी सी, अपनी लैंग्वेज में लिखना तो अपनी लैंग्वेज में लिखना, बट वो थ्योरम आपको जरूर लिखनी है कि whenever a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle then the triangle formed are similar to each other, ये चीज लिखनी है। अब यहाँ पे देखो PM अपॉन QM, अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ PM यानी ये वाला और ये, तो यहाँ पे उसकी जगह क्या है, PM मतलब ये दो साइड्स, इसकी जगह ये आ गई दो साइड्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो MR अपॉन यहाँ पे जो QM है, QM मतलब पहले ये दो, यहाँ पे भी पहले दो ले आओ, यहाँ पे आ गया PM, और रीजन लिखोगे कि sides ratio of the sides of the similar triangles are equal, ये लिखा। इस PM को इधर भेजो, QM को उधर भेजो, PM square is equals to QM into MR, hence proved। तो देख लो यहाँ पे कहीं आपने पाइथागोरस यूज नहीं किया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब थर्ड नहीं कह रहा मैं, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर रहा हूँ। बोर्ड्स में बहुत बार रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 7 है 6.5 एक्सरसाइज का। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पहला काम आपका है रोम्बस बनाना। रोम्बस अगर आपने बनाया तो रोम्बस की खासियत भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका ABCD, आपको यहाँ पे गिवन है ABCD इज अ रोम्बस, और आपको प्रूव क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव देखो क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, ये जितनी भी साइड्स है ना इनके स्क्वायर का सम, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स देख लो क्या है, ये है डायगोनल्स, यानी कि इन दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर। डायगोनल्स है आपके AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पढ़ के इतना पार्ट आपको खुद बनाना है। अब यहाँ पे जो चीज काम में आने वाली है वो देखना, ये आपको टू प्रूव करना है। बात आती है प्रूफ की। देखो आपको ना रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर और रोम्बस के केस में ऐसा होता है बस, ठीक है, बाकी किसी में नहीं। रेक्टेंगल में भी ऐसा नहीं होता, बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री पे करते हैं, ऐसा नहीं है। अब प्रूफ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल, इसका ना नेमिंग डाल दो आप O, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल BOA। ये सारे एंगल्स के नाम लिख दिए मैंने, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और आप इसका रीजन लिख दोगे साफ साफ कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other at 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट का मतलब ये और ये आपस में इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल। ओके, आगे आपको इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है AB स्क्वायर। अगेन AB स्क्वायर जो है वो कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है,
साफ नजर आ रहा है इन ट्राइंगल एओबी। एओबी ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेन्यूज बन गया इसका। तो इन एओबी आप लिखोगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्राइंगल आप बीओसी ले लो, बीओसी ट्राइंगल के अंदर आपको मिल जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। यही सेम काम आपको बाकी ट्राइंगल के अंदर करना है, सीओडी के अंदर। यहां लिखोगे सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। आगे बचा ये वाला लास्ट ट्राइंगल एओडी, यहाँ पे आपको लिखाना है डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। सबके रीजन पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 आपका LHS तो हो गया रेडी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन रहा है ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो मैं ना डायरेक्टली लिख रहा हूं ताकि थोड़ा काम इजी हो जाए, या तो काम इजी करते हैं, चलो कुछ करता हूँ इसमें। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है RHS की। तो आप RHS कैसे लाओगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। पहले तो आप यहां तक नोट कर लो। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि यार ये टर्म कैसे आए। आप यहाँ पे देखो AC जो है यार, ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। ध्यान रखना, पूरे AC के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि B को 90 डिग्री नहीं दे रखा। तो AC नहीं है तो AC को ब्रेक तो जरूर कर सकते हैं ना। AC स्क्वायर की जगह AC किस दो ट्राइंगल में बांट सकते हो, OA प्लस OC होल स्क्वायर। AC स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हो, यानी कि अगर आपको ये टर्म मिल जाए OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस 2OA इंटू OC, अगर आपको ये टर्म मिल गया तो बात बन जाएगी। ये टर्म मिल गया तो आप AC स्क्वायर लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको BD स्क्वायर बनाना है तो दैट मीन्स BD किसका बना हुआ है, OB प्लस OD का। अगर आप ऐसे करते हैं यानी कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, देखो आइडेंटिटी लगा रहा हूं यहाँ, प्लस ट्वाइस ऑफ OB इंटू OD। अगर ये टर्म आपका बन जाए तो आप इसको ये लिख सकते हो, इससे इसको लिख सकते हो, काम हो जाएगा। अब सोचो ये बनेंगे कैसे, ये टर्म्स आपके कैसे बनेंगे। देखो OA स्क्वायर और OC स्क्वायर, इसको एक जगह रखो, OA स्क्वायर एंड OC स्क्वायर। और आपको OA OC चाहिए ना, तो आप OA OC वाला टर्म अभी यहां पे बताता हूं। देखो आप लिखोगे OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, राइट, प्लस देखो ध्यान देना यहां पे आपको ABCD से रोम्बस बता रखा है, तो रोम्बस है तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बेशक आप लिख लेना कि OA है और OC है ना, ये आपस में इक्वल है, और OB और OD है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, इसका भी ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देखो ये जो OC स्क्वायर है ना और OA स्क्वायर है, देखो पहले वाला मैंने यूज कर लिया, ये वाला भी यूज कर लिया। अब एक OC स्क्वायर बचा है और एक OA स्क्वायर बचा है। तो देखो OC स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, OA स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इसकी जगह लिख सकते हो, यहां से देखते। तो OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर कितना बनेगा, 2OA स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखो क्या है, OA स्क्वायर आ गया। सिमिलरली इस वाले पार्ट को देखो, यहां से आपने लिखा OB स्क्वायर, राइट, इसके बाद OD चाहिए तो ये वाला OD स्क्वायर यूज कर लो प्लस OD स्क्वायर, आगे प्लस, देखो ये बचा टर्म OB एंड OD, OB और OD आपस में इक्वल है, तो यानी ये जो OB स्क्वायर है और ये जो OD स्क्वायर है इसकी जगह आप OB स्क्वायर लिख सकते हो।
देखो अब ये जो ओबी स्क्वायर बचा था और ओबी स्क्वायर बचा था, ट्वाइस ऑफ ओबी स्क्वायर लिख सकते थे आप। अब काम बहुत सिंपल होने वाला है। ये जो है ना ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू, देखो ओ ए है ना, ओ ए स्क्वायर का मतलब है ओ ए इंटू ओ ए, और एक ओ ए की जगह आप ओ सी लिख सकते हो यहाँ के हिसाब से, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ ए इंटू ओ सी प्लस, सेम काम वहां पे करना है, ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे ओबी का स्क्वायर है तो एक को ओबी ऐसे लिखे रहने दो, दूसरे ओबी की जगह आप ओडी डाल दो, हो गया काम खत्म। ये किसकी आइडेंटिटी बनी भाई? ये बन गई आपकी ओ ए प्लस ओ सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, प्लस ये किसकी आइडेंटिटी आपकी बन गई? ये बन गई ओ बी प्लस ओ डी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। काम हमारा खत्म हो गया। ओ ए प्लस ओ सी क्या बना रहे हैं? ए सी। तो ये आपका फाइनल में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो पार्ट है एलएचएस वाला पार्ट तो एलएचएस का सेम रहेगा, ये ओ ए प्लस ओ सी आपका बन जाएगा ए सी, ऊपर स्क्वायर लगा तो ए स्क्वायर, प्लस ओ बी प्लस ओ डी जो था, देख लो डायग्राम में ओ बी और ओ डी मिलके बी डी बना रहा है, बी डी का स्क्वायर बन गया, ये आपका हेंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।